जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म रुक्मिनी का वॉल्यूम 1 है उसे हम लोग आज लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे। आपका ऑप्शन ए में है सोयूज कैप्सूल, बी में है ओरियन कैप्सूल और सी में है स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल और डी में है अपोलो कैप्सूल। तो आपका इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। नेक्स्ट हमारा है जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। आपका पहला ऑप्शन है अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे, बी में है अधिकांश लोग बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे, सी में है मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज दर में और अधिक गिरावट आएगी, डी में है अधिकांश लोग ब्याज दर में और गिरावट का अनुमान लगाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। ए में है तमिलनाडु, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है उड़ीसा। तो आपका सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी उड़ीसा राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारा है मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और खाली स्थान इन साउथ और नॉर्थ, यानी नॉर्थ एन मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर इंगित करता है। ऑप्शन ए में है 79 डिग्री, बी में है 40 डिग्री और सी में है 60 डिग्री और नेक्स्ट हमारा है मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और खाली स्थान है एन और एस के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। ऑप्शन ए में है 79 डिग्री, बी में है 40 डिग्री और सी में है 60 डिग्री और डी में है आपको 70 डिग्री। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 60 डिग्री। सी हो जाएगा 60 डिग्री। 35 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री साउथ नॉर्थ के बीच में मध्य अक्षांश मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं। ए में तांबा के, बी में मैग्नीज के, सी में बॉक्साइड और डी में लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बॉक्साइड का भंडार ज़्यादा है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया, यानी कि कौन सा युद्ध था। ऑप्शन ए में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सी में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध और डी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, जो 1817 से लेकर के 1819 तक युद्ध चला था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट हमारा है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में RG भंडारकर, बी में है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और सी में है द्वारकानाथ टैगोर और डी में है महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट हमारा 8वां है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है।
ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 20, बी में है अनुच्छेद 23 और सी में है अनुच्छेद 25 और डी में है अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23, जो है ये शोषण के विरुद्ध रोकता है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? ऑप्शन ए में है बीटी बैंगन, बी में है टमाटर, सी में है सरसों और डी में है बीटी कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आपको बीटी कपास आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? आपका ऑप्शन ए है समान काम के लिए समान वेतन, बी है समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, सी में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और डी में है ग्राम पंचायत का गठन। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन, जो अनुच्छेद 40 में है। जो अनुच्छेद आपको 40 में है। और समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में मिलेगा, समान नागरिक संहिता 44 में मिलेगा और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग यानी 50-50 दोनों अलग कर दिया तो 50 में मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा है तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक और सी है तुगलक खान और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर की स्थापना करके अपनी राजधानी बसाया था और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक। अब फिरोज शाह एक ऐसा तुगलक भारत में शासक था जो मुस्लिम कट्टर था। नेक्स्ट हमारा है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया और लोकहितवादी सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदायन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। यानी कि ये सभी अलग अलग संस्थान हैं, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, ये सब सारे एक संस्थान है जिसके संस्थापक कौन है नीचे दिया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी और लोक हितवादी के हो जाएगा हरि गोपाल हरि देशमुख और सत्य शोधक समाज के हो जाएगा ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदायन सभा के संस्थापक हो जाएगा नौरोजी फुरदोनजी, इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? पहला ऑप्शन है श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, बी है धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी है गुजरात कॉलेज अहमदाबाद और डी है स्टीफेन कॉलेज सूरत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई गांधी जी किए थे। नेक्स्ट हमारा है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है सिंधु और कान्हू, बी है बुद्धो भगत और तेज भगत, सी है मुल्लू मानेक और जोधा मानेक, डी है उत्तरा भगत और सहयोगी दल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु और कान्हू और चांद भैरव और झानो फुल्लो भाई बहन ने इसका 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। भाई बहनों ने, यानी 4 भाई 2 बहनों ने किया था। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, झानो और फानो, ऐसे कुछ है, 4 भाई बहनों ने किया था। नेक्स्ट हमारा है स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन था? तो देखिए स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक ऑप्शन ए में अश्विनी कुमार दत्त, बी में बीपी दास और सी में प्रफुल्ल चौकी और डी में राजा राममोहन राय। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, अश्विनी कुमारी दत्त
अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक था। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया? ए चरमपंथी, बी क्रांतिकारी, सी नरमपंथी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नरमपंथी, क्योंकि 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया और 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट हमारा है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग ए में 25 सेंटीमीटर, बी में 2 सेंटीमीटर और सी में 1 सेंटीमीटर और डी में है आपको 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी कि नाभिक लेंस की जो न्यूनतम दूरी होती है 2.27 से लेकर के अधिकतम दूरी होती है 2.5 तक होती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर पानी में इसे डुबोने पर क्या कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ए में है फोटो वोल्टिक सेल, बी में है फोटो उत्सर्जक सेल और सी में है फोटो डायोड और डी में है फोटो केमिकल डायोड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हैले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर खाली स्थान गति नहीं होती है। ए में है दोलनी, बी में है सरल आवर्त और सी में है स्थानांतरीय और डी में है सभी प्रकार की। तो देखिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी प्रकार की गति। यानी ये जो तीनों गति ऊपर दिया गया है इसमें से कोई भी गति हैले धूमकेतु सूर्य की चारों तरफ नहीं घूमने करता और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है, तो इसमें नहीं है। और नेक्स्ट हमारा है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। ए में है न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, कोणीय संवेग के संरक्षण पर सी में है और डी में है रैखिक संरक्षण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कोणीय संवेग के संरक्षण पर हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है, गैस निष्क्रिय गैस से प्रदर्शित करती है। ए में है अनुचुंबकीय गुण को, बी में है प्रतिचुंबकीय गुण को, सी में है लौह चुंबकीय गुण को और डी में है पहले अनुचुंबकीय फिर प्रतिचुंबकीय। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हमारा है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। ए में है परऑक्सीसोम, बी में है पॉलीसोम, सी में है लाइसोसोम और डी में है माइक्रोसेसस। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पॉलीसोम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए में है मार्क रूबन, बी में है मार्क कॉर्नी, सी में है मार्क रूटे और डी में है मार्क नेलू। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, मार्क कॉर्नी। तो नेक्स्ट हमारा है, भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए में खेल दिवस, बी में अंतरिक्ष दिवस, सी में विज्ञान दिवस और डी में भाषा दिवस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए खेल दिवस के रूप में हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, CS सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाली स्थान अध्यक्ष का पदभार संभाला है 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 27वां। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाई तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखिए बेंगलुरु है, कोरबा है और जमशेदपुर और मालज खंड है। तो इसे हम लोग मिलाएंगे और इसे हम लोग फिल करेंगे। तो देखिए बेंगलुरु का हो जाएगा वायुयान से, ठीक है, और यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3 से, ठीक है, और कोरबा का हो जाएगा एल्युमिनियम से, चौथा से हो जाएगा, ठीक है, कोरबा चौथा एल्युमिनियम से, और जमशेदपुर का पहला हो जाएगा लौह इस्पात से, तो पहला हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा आपको, ठीक है, और मालज खंड का हो जाएगा तांबा से, तांबा से, यानी कि 3 4 1 2 होगा इसका सही आंसर, 3 4 1 2 होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था लगभग 21% ए में, बी में 31 और सी में 36 और डी में 52। तो इसका सही आंसर आपका, सही आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा 31%। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का, विंध्याचल श्रेणी का, शिवालिक श्रेणी का और डी सोमेश्वर श्रेणी का। तो इसका सही आंसर शिवालिक श्रेणी का हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी है? बूढ़ी गंडक ए में, बी में कोसी, सी में पुनपुन, डी में स्वर्णरेखा। तो देखिए पुनपुन की लंबाई सबसे कम है, यानी कि 200 कुछ आसपास है, तो पुनपुन की लंबाई सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है म्यांमार के साथ? तो देखिए पहला में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मिलता है, नागालैंड मिलता है, मणिपुर मिलता है, मिजोरम मिलता है, ठीक है, यानी इस तरह से ऐसे है ना। तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गया, यानी इस साइड से इधर म्यांमार है मैप में। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? यानी कर्क रेखा ऐसे जाता है 8 राज्यों से, और भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश से होते हुए, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से मतलब ऐसे काटते हुए चला जाता है। तो किस पठार पर ये बोल रहा है कि एक दूसरे को काटती है? तो ऑप्शन आपका है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और रोहेलखंड। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बघेलखंड। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बघेलखंड पर जाके एक दूसरे को काटती है, ठीक है। निम्नलिखित क्रम में भारत आए? तो देखिए टामस रो ए में है, बी में है फाहियान और सी में है हेनसांग। तो यानी आने का क्रम में भारत पहले कौन आया था? तो देखिए सबसे पहले हेनसांग आया, दूसरा नंबर आएगा, ठीक है ना, यानी दूसरा नंबर सबसे पहले आएगा, यानी फाहियान सबसे दूसरा नंबर आएगा, ठीक। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फिर उसके बाद हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, तीसरा नंबर, और टामस रो जहांगीर के समय में आया था। तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 3 1 हो जाएगा आपका आंसर, 2 2 3 1 हो जाएगा, यानी आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राज्य वंशों में सबसे कम अवधि तक शासन किया? ए खिलजी, बी लोदी, सी सैयद और डी मुगल। तो देखिए सबसे कम समय तक जो शासन किया है वो खिलजी वंश के शासक ने शासन किया है, और सबसे अधिक किया है तुगलक वंश के। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, खिलजी वंश। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ए में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी में है तिलक और लाला लाजपत राय, और सी में तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और डी में है नेहरू और गांधी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ए गदर पार्टी, बी अनुशीलन समिति,
सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और डी होम रूल लीग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और ज्योतिबराव फूले, यानी इसे मिलान करना है। ए से ए और इधर रोमन अंक दिया है उसको मिलान करना है। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, तो ए वाला हो जाएगा आपको ए के सामने 3 हो जाएगा। ठीक है, ए के सामने 3 हो जाएगा। रामकृष्ण की विवेकानंद हो जाएंगे, तो यानी कि बी के सामने आपका हो जाएगा 1। और सी आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, तो बी यानी सी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबराव फूले, यानी 5 हो जाएगा, यानी कि डी के सामने 5 हो जाएगा, यानी कि 3 3 1 2 5। आपको ऑप्शन ढूंढिए अब इसमें नीचे 3 3 1 2 5 3 1 2 5, यानी सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है। ए में महर्षि दयानंद सरस्वती, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में महात्मा गांधी और डी में बी डी सावरकर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का लिखा हुआ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो नेक्स्ट हमारा है 1893 में खाली स्थान द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। तो ए में है लाला लाजपत राय द्वारा, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में बिपिन चंद्र पाल और डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाया था। नेक्स्ट हमारा है 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर आजाद इसके अध्यक्ष थे, दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट हमारा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेडान युद्ध ए में, बी में सेडोवा युद्ध और सी में परसा डेनमार्क युद्ध और डी में है साराजेवो युद्ध। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा है यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर ए में घटती है, बी में बढ़ती है, सी में कोई परिवर्तित नहीं होगा और डी में पहले घटती है फिर बढ़ेगी। देखिए ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये जाहिर सी बात है कि आपको सांस अधिक लेने की आवश्यकता होगी, तो बढ़ेगी। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आपका ए है पोन्स मेंडुला और सेरिबेलम, बी है रीढ़ की हड्डी खोपड़ी और सेरेब्रम और सी है रीढ़ की हड्डी खोपड़ी और हाइपोथैलेमस और डी है सेरेब्रम और सेरिबेलम। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पोन्स मेंडुला और सेरिबेलम मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ए आपको आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी गुण सूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी गुण सूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए में है जीनोम का चलना, बी में है गुण सूत्र का चलना, सी में है जीन मानचित्रण और डी में है जीन लेवलिंग। तो इसका आपका सही आंसर सी हो जाएगा, जीन मानचित्रण। नेक्स्ट हमारा है खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है। ए में है IBA, बी में है IAA और सी में है 2 और है 4D और डी में है IBS। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2 और 4D। नेक्स्ट हमारा है फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। आपका ऑप्शन ए में है इनफंडिबुलम में, बी में है एम्पूला में और सी में है इस्थमस में और फंडस में डी में। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा बी एम्पूला में
फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में निषेचन होता है। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में ग्लूकागॉन, बी में वृद्धि हार्मोन और सी में पैराथायराइड हार्मोन और डी में है ग्लूकागॉन है ना, ग्लूकागॉन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट हमारा है Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ए में है मोनोजाइट का, बी में चीनी मिट्टी का और सी में रेत का, डी में है फेल्डस्पार का। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा, चीनी मिट्टी का।